हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल खेल में आप सबका स्वागत है। आज एक बार नए चैप्टर, नई क्लास, नए टॉपिक के साथ हम दोबारा से आए हैं और आज का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो क्या है, कौन सी क्लास का है? दैट इज ऑफ 11th क्लास, चैप्टर नंबर 8, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। सो वी डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑल्सो। बोन्स की भी टाइप और जॉइंट्स की भी टाइप क्या क्या है उनके बारे में भी जानेंगे। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, मसल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कैसे काम करती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और इक्विलिब्रियम, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है। इन सबको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, बहुत डीप स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस एंड डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी। पहले हम देखेंगे कि एनाटॉमी क्या है। एनाटॉमी को अगर हम कहें तो दिस इज द वर्ड, एनाटॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें एना का मतलब अपार्ट यानी अलग अलग करना और टॉमी मीन्स टू कट, काट देना। अल्टीमेटली अगर हम एनाटॉमी के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं इट इज द इंटरनल स्टडी ऑफ, इंटरनल स्टडी, आंतरिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की। इंटरनल स्टडी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब ह्यूमन एनाटॉमी क्या होगी उसके बारे में चलते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, लाइक बोन, मसल, ऑर्गन्स की अगर बात करें, दीज आर द पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑर्गन की अगर बात करें तो हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी, वो बोल चुके हैं। तो इन सब सिस्टम्स के बारे में तो जानकारी मिलती ही मिलती है। इनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बाद में अगर हम और थोड़ा सा आगे चले तो इनका साइज क्या है, वेट क्या है, लोकेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है एनाटॉमी से। अब एनाटॉमी से इन सब के बारे में हमें जानकारी मिली, दैट इज द ह्यूमन एनाटॉमी। अब इनके बारे में जानकारी तो मिल गई। जानकारी मिलने से क्या होगा, हमें पता चल गया कि हाँ ये यहाँ पे है, इसका इतना वेट है, इस तरह से ये चल रहे हैं। अब उनको काट के अगर स्टडी करेंगे तो मसल के अंदर क्या है उसके बारे में पता चलेगा। बोन की अगर स्टडी करते हैं तो बोन मैरो में ब्लड बनता है, कैसे प्रोटीन उसमें चेंज होता है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। आगे चलेंगे तो दैट इज फिजियोलॉजी। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो फिजियो वर्ड जो है उसका मतलब है नेचर एंड ओलॉजी मीन स्टडी। तो नेचर है बॉडी का, जैसे नेचर इन द सेंस की अगर मैंने ऐसे हाथ को सीधा किया तो इसमें क्या मैकेनिज्म था, कौन सी फिजिक्स यूज हुई, कौन सा लॉ लगा फिजिक्स का, तो फिजिक्स ऑफ बॉडी इज फिजियोलॉजी कह सकते हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर हमने एनाटॉमी पढ़ी और हमें पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर है, इसका ये शेप है, ये साइज है, इन सब चीजों के बारे में पता चला, तो ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यानी मसल्स और बोन मिलके कैसे एक मूवमेंट करती हैं या एक्ट करती हैं, ये इनकी रिलेशनशिप है। कैसे ब्रेन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं चीजें, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज व्हाट इज किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी के बारे में भी अगर हम जाने तो किनेसियोलॉजी इज आल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड। किनेसिस मींस द मोशन एंड लोगोस मींस टू स्टडी। किनेसिस मींस मोशन, तो हम कह सकते हैं किनेसियोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट, इज कॉल्ड किनेसियोलॉजी। व्हाट इज ह्यूमन किनेसियोलॉजी? इसके बारे में जानते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिंपल, ह्यूमन बॉडी के जितने भी मूवमेंट हैं उन सबको कौन से फेज में हो रहे हैं, कौन से एक्सिस में है, कौन से प्लेन में है, क्योंकि 3 तरह के एक्सिस, 3 तरह के प्लेन हम स्टडी करेंगे इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन द फील्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी में इन सबको हम स्टडी करेंगे।
प्लेन बताएंगे, एक्सिस बताएंगे, बॉडी कौन से प्लेन में मूवमेंट कर रही है, कौन से एक्सिस में है, कौन सा मूवमेंट है, सर्कमडक्शन, abduction, adduction. These all things we will discuss in that. Now that is importance of APK. A is stand for anatomy, P for physiology and K for kinesiology. इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है. तो चलते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं इंपोर्टेंस में. एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. हमें वेरियस ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है कि इनकी क्या स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से हमें किसी एक चिल्ड्रन, किसी एक बच्चे या किसी एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट का पता चलता है, जिसकी वजह से हम ध्यान रख सकते हैं कि इसको इस चीज की जरूरत है, इसीलिए इसके ये वाले मसल्स, ये वाली बोन या इन चीजों में कमी ना आए, जिसकी वजह से हम सारे न्यूट्रिशन और सब चीजों का ख्याल रख सकते हैं. सो ये है एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, अब उसे वीक या स्ट्रॉन्ग करना ये हमारे हाथ में हो जाता है. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स. फिजियोलॉजी क्या करती है, हमें हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसके बारे में बताती है. फंक्शनिंग क्या है, जैसे अब मैं चल रहा हूं, अब मैंने हाथ को मूव किया, ये दिस इज मूवमेंट. मूवमेंट कैसे हुआ, यानी जैसा कि बताया गया था कि अगर फंक्शन के बारे में पता चल जाए तो एनाटॉमी का आधे से ज्यादा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि एनाटॉमी ने हमें सारी चीजें बता दी, ऑर्गन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, बोन के बारे में. लेकिन अगर उसमें मूवमेंट डालना है, मूवमेंट के लिए फिजियोलॉजी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें फंक्शन के बारे में पता चलेगा तो फंक्शंस यानी फिजिक्स ऑफ बॉडी, तो हम बॉडी को उसी मूवमेंट को इंप्रूव करने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइजेस को डेवलप कर सकते हैं. तो दिस इज द फिजियोलॉजी दैट प्रोवाइड द फंक्शन एंड यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी. स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में भी हमें पता चल जाता है और यूजफुल है, ताकि जिससे हम अपनी जो इंजरीज है उनको बचा सकते हैं. क्वेश्चन है, इंजरीज को कैसे बचाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चल जाए कि हमारी जो फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हमारी मसल्स को टोन अप होना बहुत जरूरी है. अगर मसल्स का टोन अप होना जरूरी है, हम बिना टोन किए बिना वार्म अप किए बिना अगर किसी भी एक्टिविटी या इवेंट को करते हैं तो क्या होगा, मसल्स रैप्चर्ड हो सकती हैं, मसल्स में स्ट्रेन या स्ट्रेन आ सकता है. तो अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता है, किनेसियोलॉजी पता है, तो हम कोई भी इंजरी से अपने आप को बचा सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम बड़े थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे कि यूजफुल है किसमें, सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स की जो सिलेक्शन है उसमें कैसे, अगर हम जाने तो एनाटॉमी हमें बता देती है कि हमारी बॉडी में व्हाइट ट्विच फाइबर ज्यादा है या स्लो ट्विच फाइबर ज्यादा है. व्हाइट ट्विच फाइबर वे फाइबर हैं जिनके थ्रू हमारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. जैसे आंखों में व्हाइट ट्विच फाइबर होते हैं सभी के, जिसकी वजह से आंखें बहुत तेजी से मूवमेंट करती हैं. तो व्हाइट ट्विच फाइबर इज रिलेटेड टू स्पीड एंड स्लो ट्विच फाइबर यानी रेड ट्विच फाइबर इज रिलेटेड टू एंड्योरेंस. ज्यादा देर तक काम करते हैं, वो इसे रेड ट्विच फाइबर कहते हैं. तो अगर हमें पता है कि रेड ट्विच फाइबर ये काम करते हैं और व्हाइट ट्विच फाइबर में स्पीड ज्यादा होती है, तो हम किसी भी एक प्लेयर को सिलेक्ट करने में गलती नहीं कर सकते. अगर किसी में व्हाइट ट्विच फाइबर ज्यादा है तो उसे हम स्प्रिंट रेसेस देंगे, यानी वो गेम देंगे जिसमें वो स्प्रिंट करके उस गोल को अचीव कर सके. अगर किसी में रेड ट्विच फाइबर ज्यादा है तो उसे हम मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए तैयार करेंगे. इसी तरह से लॉन्ग एक्टिविटी के लिए तैयार होगा वो प्लेयर. सेकंड, अगर हमें किसी की एनाटॉमी पता है कि इसकी कैपेसिटी ये है, इसकी कैपेबिलिटीज ये हैं, तो उन कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, लाइक अगर किसी की हाइट कम है, हम उसे अगर अच्छा जिम्नास्ट बनाना चाहें तो वो अच्छा जिम्नास्ट बन सकता है. अगर हम उसे वॉलीबॉल या बास्केटबॉल खिलाएं तो वो सक्सेस नहीं हो सकता. इसीलिए ये भी हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से पता चल जाता है. अगर किसी की हाइट लंबी है तो हम उसे कौन सा गेम देना है, और अगर किसी की हाइट छोटी है तो उसे कौन सा गेम हम दे सकते हैं जिससे कि उसे कोई ट्रबल ना आए. तो दैट इज यूजफुल फॉर सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स. नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि अगर फैसिलिटेट करता है किस चीज को, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको, अगर हमें पता है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है और कैपेसिटी क्या है. फॉर एग्जांपल, आई कैन रन फॉर 1 किलोमीटर एट 1 एफर्ट, एक बार में. अगर मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 1 किलोमीटर भागने की है और जो मुझे ट्रेनिंग करवा रहे हैं उन्हें इस बात का पता है
तो वो क्या करेंगे, मुझसे ट्रेनिंग ज्यादा करवाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए वो एक ही बार मुझे 1 किलोमीटर भगा देते हैं तो क्या होगा, एक ही बार करके रनिंग में थक जाऊंगा, दूसरी बार कर लूंगा, तीसरी बार कर लूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने 5 बार भी किया तो मैं 5 किलोमीटर भागा। लेकिन अगर उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज और मेरी कैपेसिटीज को समझा तो वो 1 किलोमीटर का फायदा मुझे कैसे देंगे, वो मुझे 200-200 मीटर की कई सारी रेपिटेशंस करवा देंगे। दिस इज द वे ऑफ ट्रेनिंग एंड दिस इज द वे टू डिजाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इसीलिए ये हमारी हमें फैसिलिटेट करता है किस चीज के लिए, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इस तरह से हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दैट इज हेल्प टू नो केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जितने भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो केमिकल के चेंजेस हैं उनके बारे में पता चलता है, जिससे कि हम अपनी बॉडी को प्रॉपर रिलैक्स दे सकते हैं। रिलैक्स इन द सेंस कि यहाँ पर ज्यादातर स्पोर्ट्स में बात होती है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड बनता कैसे है, पायरुविक एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से बनता है लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे हम मसल्स में, जब मसल को डिस्कस करेंगे तब। तो इससे हमें पता चल जाता है अगर हमारी बॉडी ज्यादा पेन कर रही है तो उसे थोड़ा सा टोन अप करेंगे, कोई ऐसी जैसे वार्म अप करेंगे या गर्म पानी से नहा लेंगे, तो उस केमिकल के बारे में अगर पता है तो जल्दी से वो डिसोल्व हो सकता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू स्पोर्ट्समैन। अगर हमें पता है, एक एग्जांपल यहां पर मैं लेना चाहूंगा। एक बार ताइक्वांडो की बाउट चल रही थी, उसमें एक लड़के ने पंच मारा दूसरे वाले को, वो यहां से उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। तो शोल्डर जब डिसलोकेट हुआ तो वहां पे एनालिस्ट कोच बैठे थे, उनको इस बारे में नॉलेज थी। उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा और ये जो जॉइंट है जिसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, जो मूवमेंट करता है, इसको पकड़ा और उसके अंदर डाल दिया। अगर उन्हें नॉलेज थी तो उन्होंने फर्स्ट एड किया। अगर उन्हें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, हाउ दे कैन प्रोवाइड द फर्स्ट एड। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हमें फर्स्ट एड करने में भी हेल्प करता है। यूजफुल इन डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब अगर हमें इन चीजों का पता चल जाता है तो हमारी फिजिकल फिटनेस के बारे में भी पता चलता है, जिससे कि हम उसे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं, अच्छे से फॉलो अप कर पाते हैं। एड्स इन स्पोर्ट्स मसाज। स्पोर्ट्स मसाज की भी बात करें तो कई तरह की होती है, और अगर ट्रेनिंग करने के बाद हम कूलिंग डाउन करते हैं, उस दौरान अगर स्पोर्ट्स मसाज करते हैं तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड कम बनता है। स्पोर्ट्स मसाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कूलिंग डाउन प्रॉपर होगी तो लैक्टिक एसिड कम बनेगा, मसल्स में पेन कम होगा और हमारी मसल्स बहुत अच्छे से काम करती रहेंगी। दैट इज द एड्स इन स्पोर्ट्स मसाज। ये भी हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी से ही पता चलता है। आज के टॉपिक में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी स्केलेटल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। कौन कौन सी बोन है, स्केलेटल सिस्टम क्या काम करता है, टोटल बॉडी में कितनी बोन है, स्केलेटल सिस्टम को कितने हिस्सों में बांटा गया है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में अगर ये चीजें हम डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन चाहिए, सारे लेक्चर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यस, और ये काम करने के बाद आप सारे नोटिफिकेशंस आप मिल सकते हैं। अब 11th क्लास का भी सिलेबस शुरू हो गया है, 12th क्लास का सिलेबस पहले से चल रहा है। अगर आपकी कोई कंप्लेंट या कोई क्यूरी हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बहुत खुशी होगी, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। सी यू, बाय।